अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग जो है वो दो अहम खबरों से रिलेटेड है। सबसे पहले ये कि कल रात को आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो एक फंक्शन पे जाते हैं और ये वीडियो जो आपके सामने इस टाइम चल रही है इसको देखें ज़रा। यहाँ पर वो दो बल्कि दो क्या काफ़ी अहम शख्सियात से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले वो ये जो सामने आपको शख्स खड़े नज़र आ रहे हैं ये मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो इस टाइम मौजूद हैं वो गवर्नर सिंध हैं। और इसके बाद जब वो मुलाकात करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखें आपकी स्क्रीन के सामने जो इस टाइम चल रही फुटेज कि वो अनवारुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जो है वो खुश इखलाकी से मुलाकात कर रहे हैं। और जरदारी सब पर भारी जरदारी साहब का ये जो लाहे अमल है वो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भरपूर तरीके से इस टाइम पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर बाकी तमाम जो सूबे हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारियों में मशगूल हैं। जिस तरह जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिन ब दिन जलसे जुलूस कर रहे हैं और मीटिंग्स करते नज़र आ रहे हैं। हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को मुमकिन होते हैं तो पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से पाकिस्तान बाकी तमाम जमातों का मुकाबला करती हुई नज़र आएगी। और दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि आसिफ अली जरदारी की हतमी कोशिश ये है कि वो अलायंस कर लें और अलायंस करने के बाद जो है वो किसी ना किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बिठा दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने जलसों के अंदर जाके ये बात कर रहे हैं कि एक नया जवान किस्म का वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो वो और जिस तरह वो अपने मंशूर पर बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसमें भरपूर तरीके से नज़र आता है कि वो अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइम जो केस चल रहा है पीटीआई के बैट से रिलेटेड उसके ऊपर हामिद खान का जो हाल किया जा रहा है। इससे पहले जब लतीफ़ खोसा साहब का जो हाल किया गया था वो भी हमारे सामने था। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने लाइव सेशन स्टार्ट किया कि आम आवाम की देख सके कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग कैसे होती है, उससे 2-3 चीज़ें तो साबित हो गई हैं। एक ये जो बड़े बड़े डाइकून्स किस्म के वकील थे जिनकी बहुत ज़्यादा फीसिस होती थी, अब नज़र आ रहा है कि उनकी क्या हालत हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर उनका फैसला होता है। दूसरी तरफ अगर उनके हक में कोई जस्टिस साहिब बैठे होते हैं तो फिर तो उनको कोई मुश्किल नहीं होती। जब उनके ऑपोजिट किस्म के जजेस बैठे होते हैं तो फिर उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जिस तरह काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया हामिद खान साहब से कि भाईजान जब मुश्किल सवाल हम आपसे करते हैं तो आप अपने जूनियर्स को लाके खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम मुश्किल सवाल सिर्फ सीनियर से ही करते हैं ताकि आप उसका जवाब दे सकें। फिर उसके ऊपर हामिद खान साहब ये कहते हैं कि जनाब हमने डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर जवाब आपके सामने रख देंगे, लेकिन अभी क्योंकि वो पेपर्स पे लिखा हुआ है इसलिए मैं अपने जूनियर्स को कहूँगा कि वो आप इसका जवाब दें। ये जो चीज़ें हैं इससे ये नज़र आता है कि ये लोग मुकम्मल तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आते। दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जब आपका लाहौर कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था फिर आपको क्या ज़रूरत थी कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जाकर आप जो है वो अपना केस लगाएं। और जब पेशावर हाई कोर्ट में लगा था फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि बैट का निशान जो है वो पीटीआई को दे दिया जाए। और दूसरी तरफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको जो रिप्रेजेंट करें, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो केस उठ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लग गया और पीटीआई की तरफ से हामिद खान उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल जो इस टाइम चल रही मुल्क के अंदर, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो जो अभी तक तो जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक तरफ ये नून लीग जो हमें नज़र आता है वो ये लगता है कि 8 फरवरी से पहले नून लीग जो है वो किसी ना किसी तरीके से बाइकआउट कर देगी। अगर वो बाइकआउट कर देती है, क्योंकि अभी पार्टी के अंदर जो कुछ लोगों को जिनको टिकट्स दे दिए गए हैं और जिनको टिकट्स नहीं मिले वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं जिनको टिकट्स दिए गए हैं वो खुश हैं और जिन्होंने मेहनत की उनको टिकट नहीं मिला वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज़ाद खड़े होने लगे। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है इस टाइम नून लीग के लिए। और नून लीग ने जिस तरह पिछले दिनों अलायंस किया हुआ है ये अलीम खान की पार्टी के साथ, ये भी एक सवालिया निशान है। क्या उनको ये नज़र आ रहा है कि पंजाब के अंदर वो बहुत कमज़ोर हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये अलायंस करना उनकी मजबूरी बन गई। ये सारी सूरत हाल जो इस टाइम चल रही है 8 फरवरी से रिलेटेड है। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो जो सीएम से पीएम वाला रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी जिस स्पीड के साथ पंजाब के अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि उनको पीएम की सीट पे भी बिठा दिया जाए।
کیونکہ وہ دوسری طرف دیکھا جائے تو زرداری صاحب کے کہنے پر ہی ان کو سی ایم پنجاب لگا دیا گیا تھا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تمام چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیر عمیر کو اجازت دیں. خدا حافظ.